हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका दिल्ली वाला टीचर पे। आज हम कंप्लीट करने वाले हैं क्लास 12 हिस्ट्री के सभी 3 नंबर वाले प्रश्नों को। अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो उसके बाद आपके 3 नंबर वाले क्वेश्चन कहीं नहीं जाने वाले हैं। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो हम पहला प्रश्न यहाँ पे कर रहे हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा कि सांस्कृतिक शब्द का अर्थ क्या है, हड़प्पा सभ्यता की विशिष्ट वस्तुएं कौन सी हैं तथा ये वस्तुएं किन क्षेत्रों में पाई गई हैं। सबसे पहले पूछा गया है कि सांस्कृतिक शब्द का अर्थ क्या है। तो संस्कृति जो शब्द होता है हिस्ट्री के अगर हम संदर्भ में बात करते हैं तो हिस्ट्री में जो संस्कृति शब्द है उसका मतलब होता है किसी एक विशिष्ट शैली में बनी हुई वस्तुएं, यानी जितनी भी वस्तुएं पाई जा रही हैं वो किसी एक विशिष्ट शैली यानी स्टाइल की होनी चाहिए और किसी एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र के अंदर तथा किसी विशेष कालखंड से वो संबंधित होनी चाहिए। उसी को हम क्या कहते हैं, संस्कृति कहते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे जितनी भी विशिष्ट पुरावस्तुएं पाई गई थी हड़प्पा सभ्यता के अंदर, तो उसमें सीले, मोती, बाट, पत्थर के ब्लेड और पकी हुई ईंटें शामिल थी। तो ये सारी की सारी विशिष्ट पुरावस्तुएं हड़प्पा सभ्यता में पाई गई थी। प्राप्ति के स्थान की अगर हम बात करें तो हड़प्पा सभ्यता में जितनी भी वस्तुएं पाई गई थी वो लगभग अफगानिस्तान में, जम्मू में, बलूचिस्तान तथा गुजरात जैसे क्षेत्र वगैरह में पाई गई थी। उसके अलावा हड़प्पा सभ्यता में और भी बहुत सारे क्षेत्र आते हैं, आपने अपने चैप्टर के थ्रू ये पढ़ाई होगा। चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय पुरातत्व का जनक कौन कहलाता है, उन्होंने हड़प्पा के विषय में क्या जानकारी दी। तो अगर हम बात करें भारत की, तो भारत के अंदर सबसे पहले जो पुरातत्व जिन्होंने स्टार्ट करा था उनका नाम था अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम दोस्तों भारत के प्रथम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के क्या थे, जनरल डायरेक्टर थे, जिन्होंने क्या करा था, भारत के अंदर पुरातत्व की स्टार्टिंग करी थी। उन्होंने हड़प्पा सभ्यता के अध्ययन की जानकारी दी। इस पुराने स्थल से इतनी अधिक संख्या में ईंटें पाई गई थी जो 100 मील के रेलवे लाइन यानी कि लाहौर से लेकर के मुल्तान तक बिछाने के लिए पर्याप्त हो। चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मेसोपोटामियन विषयों में किन क्षेत्र के संपर्क के संदर्भ में बताया गया है तथा किन उत्पादित पदार्थों का जिक्र किया गया है। यानी ये पूछा जा रहा है कि मेसोपोटामिया में कौन कौन से क्षेत्रों की बात की गई है तथा उसके पास कौन कौन से उत्पादित क्षेत्र आप क्या करते थे, ट्रांसफर करते थे अपने मेनुआ यानी कि हड़प्पा वाली सिविलाइजेशन से। अगर हम मेसोपोटामिया की बात करें, आपने 11th क्लास में पढ़ाई होगा कि मेसोपोटामिया इराक की सभ्यता थी और ये हड़प्पा के ही समकालीन थी, यानी इसी टाइम पे हमारी हड़प्पा सभ्यता भी इंडिया के अंदर चल रही थी। मेसोपोटामिया की अगर हम बात करें तो मेसोपोटामिया के संदर्भ में बहुत सारे शब्द आते हैं, जैसे दिलमुन हो गया, मगान हो गया यानी कि मगान जिसको हम ओमान के नाम से जानते हैं आज। उसके अलावा जो मेसोपोटामिया वहाँ पे हड़प्पा के लिए मेलुहा शब्द यूज़ होता था। मेलुहा शब्द का मतलब होता है दोस्तों नाविकों का देश। उस टाइम पीरियड में जितना भी हमारे भारत से यानी कि हड़प्पा सभ्यता से जितना भी माल मेसोपोटामिया के अंदर जाया जाता था वो सारा का सारा शिप्स के थ्रू ही जाता था, इसलिए हमारे इंडिया वाली सभ्यता को उन्होंने मेलुहा कहा था मेसोपोटामिया वाले लोगों ने। अगर हम बात करें कि मेसोपोटामिया के क्षेत्र में कौन कौन सा सामान इंडिया से जाता था, तो उत्पादित पदार्थों में कार्नेलियन, लपीस लजुली, नीले रंग का पत्थर, तांबा, सोना और इसी तरह की अनेक जो लकड़ियाँ थी वो मेलुहा यानी हड़प्पा से क्या होती थी, मेसोपोटामिया को भेज दी जाती थी उस टाइम पीरियड में। दोस्तों अब हमारा अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट चैप्टर से। चैप्टर का नाम है राजा, किसान और नगर, यानी सेकंड चैप्टर की हम बात करने वाले हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि जेम्स प्रिंसेप कौन था और भारतीय अभिलेख विज्ञान के विकास में उनका क्या योगदान है। दोस्तों भारतीय अभिलेख विज्ञान का मतलब होता है कि भारत में जो है उसमें क्या है, एक डिपार्टमेंट है जिसमें क्या किया जाता है, जितने भी पुराने अभिलेख वगैरह हैं उसकी क्या की जाती है, स्टडी की जाती है, उसके लैंग्वेज वगैरह की स्टडी की जाती है। तो उसी के बारे में पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन के अंदर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जेम्स प्रिंसेप की। जेम्स प्रिंसेप दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या था, एक अधिकारी था, एक ऑफिसर था, जिन्होंने क्या करा था, ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि का क्या करा था, अर्थ खोज करके निकाला था। इन लिपियों का उपयोग सबसे पहले आरंभिक अभिलेखों में और सिक्कों के अंदर किया गया था, यानी कि अशोक के टाइम पीरियड के जो सिक्के वगैरह हुआ करते, जो अभिलेख वगैरह हुआ करते थे, उसके अंदर इन लिपियों का क्या होता था, प्रयोग किया जाता था। चलते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अभिलेख किसे कहते हैं और इनका क्या महत्व है। तो दोस्तों अभिलेखों की अगर हम बात करें तो अभिलेख ऐसे लेख होते हैं, लेख का मतलब क्या होता है, कोई एक ऐसी लिखी हुई चीज होती है जो किसी पत्थर, धातु, मिट्टी के बर्तन जैसे कठोर सतह के ऊपर खुदे हुए होते हैं। यानी कि किसी हार्ड सरफेस पर जब हम कोई चीज लिखते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, अभिलेख कहलाते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन है। तो इसका कुछ इंपॉर्टेंस भी होता है, कुछ महत्व भी होता है, तभी तो ये लिखते होंगे। तो इसके बारे में हम अगर आगे जाने तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि जितने भी अभिलेख होते हैं ये हमें उन लोगों के बारे में जानकारी देते हैं जिन्होंने इनको बनवाया होता है, यानी कि जिन लोगों ने इन अभिलेखों को बनवाया है उनकी उपलब्धियां क्या थी, उनके कार्यकलाप क्या थे, यानी वो क्या क्या काम करते थे, उनके विचार कैसे हुआ करते थे, इन सारी चीज़ों के बारे में हमें इन अभिलेखों से पता चलता है। और इन अभिलेखों के द्वारा हमें उन राजाओं के क्रियाकलाप, महिलाओं तथा पुरुषों द्वारा धार्मिक संस्थानों को दिए गए दान वगैरह के बारे में भी पता चलता है, जो इन अभिलेखों के आसपास क्या हुआ करते थे, मौजूद हुआ करते थे।
चलते हैं हम इसके आगे वाले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अशोक के अभिलेख किस भाषा तथा किस लिपि में लिखे गए हैं। तो अशोक के अभिलेखों की अगर हम बात करें तो वो प्राकृत भाषा में लिखे गए थे, तथा उत्तर पश्चिम के अगर हम महाद्वीपों की बात करें तो ये अरामाइक तथा ग्रीक भाषा में भी हमें मिलते हैं। उत्तर पश्चिम की अगर हम बात करें तो इसमें इराक वगैरह के जो कंट्रीज है जिसमें मेसोपोटामिया वगैरह आ जाता है, तो इन वाले इलाकों की बात की जा रही है। तो यहाँ पे अरामाइक और ग्रीक भाषा में भी हमें बहुत सारे अभिलेख वगैरह क्या हुए प्राप्त हुए। ठीक है, तो अगर हम बात करें अशोक के लिपि के बारे में तो अशोक के जो जितने भी यहाँ पे अभिलेख वगैरह मिले हैं उनकी लिपि का नाम है ब्राह्मी लिपि। ठीक है, अशोक के जो अधिकांश अभिलेख हमें प्राप्त होते हैं उसमें ब्राह्मी लिपि का इस्तेमाल किया गया है, तथा कुछ पश्चिमोत्तर जो इलाके थे वहाँ पे खरोष्ठी लिपि का यूज़ किया गया है। दोस्तों, जो भाषा और जो लिपि होता है ये दो अलग अलग चीज़ है। भाषा तो आपको सिंपल पता है, कोई लैंग्वेज, और उस भाषा को लिखने का जो तरीका होता है वो लिपि कहलाता है। ठीक, अगला प्रश्न है हमारा कि अशोक के धम्म की कुछ मुख्य विशेषताओं को बताएं। ठीक है, तो अशोक ने धम्म वगैरह क्या करे थे, काफ़ी ज़्यादा उसका प्रचार किया था धम्म का, तो उसी की विशेषता यहाँ पे पूछी जा रही है। तो अशोक के धम्म की बहुत सारी विशेषताएं थी, जिसमें पहली विशेषता क्या है कि सदाचार पूर्ण तथा नैतिक जीवन व्यतीत करना अशोक ने बोला था। अशोक ने अपने धर्म के अंदर बोला था कि हमें सदाचार पूर्ण और नैतिक जीवन को क्या करना चाहिए, व्यतीत करना चाहिए, जीवन में कुछ मॉरलिटीज़ वगैरह होनी चाहिए। दूसरी क्या विशेषता थी, इन्होंने बोला था कि अपने भावावेशों तथा वासनाओं पर हमें क्या करना चाहिए, नियंत्रण रखना चाहिए, यानी अपनी भावनाओं पर, इमोशंस के ऊपर और अपनी वासनाओं के ऊपर क्या करना चाहिए, हमें नियंत्रण करना चाहिए। तीसरी विशेषता थी कि जीवन, आचरण और विचारों में पवित्रता तथा शुद्धता हमें क्या करना चाहिए, लाना चाहिए। हमें एक अच्छा जीवन जीना चाहिए और उसके लिए हमें अपने विचारों को अच्छा करना चाहिए और हमें अपने आचरण यानी कि अपने व्यवहार में क्या करनी चाहिए, शुद्धता लानी चाहिए। चौथी विशेषता थी इनकी कि दूसरे धर्म के प्रति हमें क्या होना चाहिए, सहिष्णु होना चाहिए। सहिष्णु का मतलब होता है कि अपने धर्म का तो रिस्पेक्ट करो ही, लेकिन दूसरे के धर्म का भी हमें क्या करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए। उसकी डिग्निटी को भी हमें क्या करनी चाहिए, बनाए रखनी चाहिए। अगली विशेषता थी कि पशुओं की हत्या तथा उनको क्षति नहीं पहुंचाना चाहिए, जानवरों को नुकसान ना पहुंचाएं। ठीक है, तो और उसके अलावा जो छठी विशेषता थी वो थी सबके प्रति हमें उदार तथा दयालु बने रहना चाहिए, हमें किसी के साथ निर्दयी व्यवहार नहीं करना चाहिए। सातवीं विशेषता थी कि माता पिता, गुरुजनों तथा सगे संबंधी, मित्रों तथा साथी, भिक्षु और सन्यासियों के लिए क्या करना चाहिए, आदर की भावना रखनी चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। और आठवीं और लास्ट विशेषता थी कि हमें सदा सत्य बोलना चाहिए, हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से उपज बढ़ाने के तरीकों में किस हद तक परिवर्तन हुए, संक्षेप में वर्णन कीजिए। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, अक्सर पूछ लिया जाता है, तो इसको अच्छे से पढ़ के जाना। तो इसमें क्या सिंपल सा पूछा जा रहा है कि 6वीं शताब्दी के अंदर उपज को बढ़ाने के लिए यानी खेती के अंदर क्या क्या बदलाव हुए थे। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि 6वीं शताब्दी के बाद लोहा, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेटल है, उसका क्या हो चुका था, आविष्कार हो चुका था। तो उससे भी बहुत सारे परिवर्तन आए थे कृषि क्षेत्र के अंदर, तो इसी के बारे में यहाँ पे बताना है। तो पहला पॉइंट आप लिख सकते हो कि हल का प्रचलन। ठीक है, यहाँ पे हल का प्रचलन स्टार्ट हो चुका था। हल के प्रचलन से 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से ही गंगा तथा कावेरी, ठीक है, दो नदियों की बात की गई है, गंगा तथा कावेरी नदी के जो घाटियां वगैरह या जो इलाके वगैरह हुआ करते थे, वहाँ पे उर्वर कछाई क्षेत्र में क्या हो चुका था, फैल चुका था। उर्वर कछाई क्षेत्र मतलब वहाँ पे बहुत ज्यादा उर्वरता क्या हो चुकी थी, बढ़ चुकी थी। है अगला पॉइंट है कि लोहे के फाल वाले हल। ठीक है दोस्तों, इससे पहले जो हल बनाए जाते थे वो लकड़ी के ही हल बनाए जाते थे, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि 6वीं शताब्दी में लोहे का आविष्कार हो चुका था। तो यहाँ पे अब जो हल का जो निचले वाला हिस्सा होता था, यानी कि जो फाल होता है हल का, वो किससे बनाया जाने लगा था, लोहे से बनाया जाने लगा था। तीसरा पॉइंट है कुएं, तालाबों तथा कहीं कहीं नहरों के माध्यम से भी सिंचाई करना क्या हो चुका था, स्टार्ट हो चुका था। कुएं वगैरह का निर्माण कराने लगे थे राजा लोग, तालाब वगैरह बनवाने लगे। दोस्तों, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा चैप्टर नंबर 3 से, बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि बहिर्विवाह पद्धति किस प्रकार स्त्रियों का जीवन नियमित करती थी। यानी कि इस क्वेश्चन में सिंपली पूछा गया है कि जो बहिर्विवाह पद्धति ब्राह्मणों द्वारा चलाई गई थी उसने महिलाओं के जीवन को कैसे प्रभावित किया। तो हमारा इसका पहला पॉइंट है आंसर का कि इसने गौत्र पद्धति में क्या किया जाता था कि महिलाओं से हमेशा ये अपेक्षा की जाती थी कि वो क्या करेंगी, हमेशा अपने गोत्र से बाहर ही शादी करेंगी। यानी गौत्र पद्धति एक ऐसी पद्धति है जिसमें विवाह हमेशा क्या होता है, गोत्र से बाहर किया जाता है। जैसे कोई अगर सांडिल्य है तो वो किसी भारद्वाज से ही विवाह करेगा, एक सांडिल्य दूसरे सांडिल्य से विवाह नहीं कर सकता है। तो जितने भी सांडिल्य, भारद्वाज, कश्यप, ये सब होते हैं, ये सब क्या होती है, गोत्र पद्धति होती है, गोत्र होते हैं जिसमें हमेशा क्या किया जाता है, दूसरे गोत्र से ही विवाह किया जाता है।
तो इसका अगला पॉइंट है हमारा कि गोत्र पद्धति में क्या होता है कि जो महिलाएं होती हैं उनका अपना कोई गोत्र नहीं होता है। इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो महिलाएं होती हैं वो विवाह से पहले क्या करती है, अपने पिता का गोत्र इस्तेमाल करती है, अपने पिता का गोत्र अपने नाम के पीछे लगाती है, और शादी के बाद क्या करती है, वो अपने पति का गोत्र अपना लेती है, उसके नाम के पीछे उसके पति का गोत्र रखता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, जैसे कोई कश्यप लड़की है, अगर मान लो किसी लड़की के पीछे कश्यप लगता है, तो शादी अगर उसने किसी भारद्वाज से कर ली है, तो अब शादी के बाद उसके पति यानी उसके पति का जो गोत्र होगा, जैसे भारद्वाज होगा, तो अपने नाम के पीछे भारद्वाज कैरी करेगी। ठीक है, तो सिंपल सा इसका यही एग्जाम्पल हो सकता है। तो चलते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट हमारा क्या है कि जो गोत्र पद्धति होती थी उसमें पिता का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम माना जाता था कि वो क्या करे, अपनी पुत्री का कन्यादान करे, यानी कि पिता के लिए कन्यादान यानी कन्या का भेंट करना ही क्या है, महत्वपूर्ण धार्मिक कर्तव्य माना गया है इस गोत्र पद्धति के अंदर। ठीक है, तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि धर्म सूत्र तथा धर्म शास्त्रों में 4 वर्णों के लिए आदर्श जीविका से जुड़े नियमों का वर्णन कीजिए। दोस्तों आपको पता ही होगा कि धर्म सूत्र और धर्म शास्त्र जो थे ब्राह्मणों द्वारा 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर के 6ठी शताब्दी ईस्वी के अंदर, जो कि हमारा प्रारंभिक समाज भी कहलाया जाता है, उसके अंदर लिखे गए थे। इसमें ब्राह्मणों ने क्या करा था कि जितने भी जो कैटेगरी ब्राह्मणों ने बांटी थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जो ये 4 कैटेगरी ब्राह्मणों ने बनाई थी, इन सभी के लिए उन्होंने काम जो होते हैं या फिर जितने भी जीविका कमाने के, जीविका का मतलब बेसिकली क्या होता है कि अपने आप जो अपने डेली लाइफ के लिए जो आपकी बेसिक नीड्स हैं उसको कमाने के लिए जो आप काम करते हैं उसको कहते हैं जीविका कमाना। ठीक है, तो उस जीविका को कमाने के लिए भी ब्राह्मणों ने कामों को भी क्या कर दिया था, बांट दिया था। तो ब्राह्मणों ने सिंपली ब्राह्मणों के लिए क्या काम रखा, अध्ययन करना यानी पढ़ाई करना, वेदों की शिक्षा देना, यज्ञ करवाना और यज्ञ करना, दान लेना तथा दान देना, ये सारे क्या थे, ब्राह्मणों के काम थे जिसके द्वारा वो अपनी आजीविका कमाया करते थे। दूसरा अगर हम क्षत्रियों की बात करें तो क्षत्रियों के लिए ब्राह्मणों ने क्या काम बताए, युद्ध करना, लोगों की सुरक्षा करना, न्याय करना, वेद पढ़ना, यज्ञ करवाना ब्राह्मणों के द्वारा, दान दक्षिणा देना, ये सब क्या थे, क्षत्रियों के कर्म बताए गए थे ब्राह्मणों के द्वारा धर्मसूत्र के अंदर। अगर हम बात करें वैश्यों की, तो वैश्यों के लिए ब्राह्मणों ने क्या काम बताए, वेदों को पढ़ना, यज्ञ करवाना, दान दक्षिणा देना, कृषि, गौ पालन यानी गाय वगैरह पालना और व्यापार करना, ये सारे काम बताए गए थे वैश्यों के लिए। शूद्रों की अगर हम बात करें तो शूद्रों का काम सबसे सिंपल लगता है देखने में, लेकिन है सबसे मुश्किल, वो है तीनों उच्च वर्गों की सेवा करना, यानी एक जो शूद्र है वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीनों की सेवा कर क्या करेगा, अपनी आजीविका कमाएगा। तो इस तरीके से धर्म सूत्र के अंदर ब्राह्मणों ने 4 वर्णों के लिए यानी 4 ग्रुप्स के लिए क्या कर दिए थे, कामों को भी डिवाइड करके रख दिया था। तो चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा कि ब्राह्मणीय पद्धति में गोत्र के लिए क्या नियम निर्धारित थे, और एक उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए कि इन नियमों का हमेशा अनुसरण नहीं होता था। यानी सिंपल सा इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो ब्राह्मणों ने जो गोत्र पद्धति बनाई थी उनके लिए ब्राह्मणों ने क्या नियम बनाए थे, और साथ में हमें ये भी बताना है कि उसी टाइम पर ब्राह्मणों का कैसे विरोध भी हो रहा था। ठीक है, तो इसके आंसर की तरफ चलते हैं। तो इसका आंसर सिंपल सा इतना ही है कि जो ब्राह्मणों ने गोत्र पद्धति बनाई थी, इस प्रत्येक गोत्र पद्धति में क्या होता था, हर गोत्र का एक वैदिक ऋषि जरूर होता था। वैदिक ऋषि का मतलब है कि वेदों, जिस टाइम पे वेदों वगैरह को लिखा गया था, तो उस टाइम पे जितने भी ऋषि वगैरह हुआ करते थे उन्हीं के वंशजों को ही हमने क्या नाम दिया, बाद में गोत्र नाम दिया। तो यानी कि जो हर एक गोत्र है उसका एक वैदिक ऋषि भी है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें जो वशिष्ठ ऋषि थे, वशिष्ठ ऋषि के ही जितने भी वंशज आगे चले उनको हमने वसीथी नाम दिया, वसीथी गोत्र कहा हमने। उसी के अलावा जो गौतम ऋषि थे, गौतम ऋषि के जितने भी वंशज आगे बढ़े उनके वंशजों को हमने गौतमी नाम दिया। ठीक है, यानी कि गौतम ऋषि के नाम पर ही उनके वंश का नाम गौतमी पड़ा, वशिष्ठ ऋषि के नाम पर ही उनके वंश का नाम वसीथी पड़ा। तो ऐसी जितने भी गोत्र वगैरह होते थे वो किसी वैदिक ऋषि के नाम पर रखे जाते थे। उस गोत्र के सदस्य ऋषि के वंशज माने जाते हैं। जैसे कि अभी बताया ये आपको मैंने, गोत्र के 2 महत्वपूर्ण नियम भी थे। पहला नियम क्या था कि विवाह के पश्चात स्त्री को क्या करना होगा, पिता के स्थान पर अपने पति का गोत्र इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने आपको इससे पहले वाले क्वेश्चंस में मैंने आपको बताया ही है। एक ही गोत्र के सदस्य आपस में विवाह संबंध में नहीं रह सकते थे, यानी कि गोत्र के अंदर ही विवाह करना क्या था, वर्जित था। ठीक है, तो उसी समय क्या हो रहा था, जिस समय गोत्र पद्धति बड़े ही जोरों शोरों से प्रचलन में थी, सेम उसी टाइम पीरियड में क्या होता है, इन ब्राह्मणों का विरोध भी हो रहा था। बहुत सारे लोग थे जो क्या करते थे, इन गोत्र पद्धतियों का या इन गोत्रों के नियमों का अनुसरण हमेशा नहीं किया करते थे। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल के रूप में देखें तो जो सातवाहन शासक थे, ठीक है, सातवाहन शासक के दक्षिण में रूल किया करते थे, जो दक्कन के पठार
आते हैं दक्षिण भारत के अंदर, वहाँ पर इनका क्या था, रूल था। तो जो सातवाहन शासक थे वो गोत्र पद्धति को नहीं माना करते थे। उन्होंने बहुत सारी बहुपत्नी विवाहें भी करी हैं बहुत सारे राजाओं ने, जैसे कि फॉर एग्जांपल गौतमीपुत्र श्री सातकान थे जिन्होंने बहुपत्नी विवाह करा, और ज़्यादातर जो पत्नियां होती थी वो लगभग क्या होती थी, एक ही गोत्र से क्या होती थी, संबंधित होती थी। तो इसलिए इन्होंने क्या करा है, गोत्र पद्धति का विरोध भी करा है। नंबर 4, विचारक विश्वास और इमारतें। इस चैप्टर में दोस्तों सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि वे क्या कारण थे जिनकी वजह से सिद्धार्थ को राजमहल का त्याग कर सत्य की खोज में जाना पड़ा। यानी कि सिंपल सा हमें पूछा जा रहा है कि इन कारणों को आप बताएं जिनकी वजह से गौतम बुद्ध ने क्या कर दिया था, अपने घर को छोड़ दिया था और वो एक गौतम बुद्ध बन चुके थे। तो इसका आंसर आप सिंपली क्या लिख सकते हो, गौतम बुद्ध की पूरी स्टोरी आप इसमें आराम से लिख सकते हो। तो इसके आंसर की अगर हम बात करें तो जो सिद्धार्थ थे वो क्या थे, शाक्य कबीले के सरदार के बेटे थे। सरदार का नाम था शुद्धोधन, यानी शुद्धोधन के बेटे थे सिद्धार्थ। उन्होंने क्या करा था, अपने जीवन के जितने भी कटु यथार्थ यानी कटु जो सत्य वगैरह उनको पता चला था बाद में, उसको अच्छे से जानने के लिए, समझने के लिए उन्होंने क्या कर दिया था, अपने घर का त्याग कर दिया था। अगर हम इसकी कहानी की स्टोरी की अगर हम बात करें तो उसमें क्या हुआ था कि जब सिद्धार्थ का जन्म हुआ था तो एक सन्यासी ने भविष्यवाणी करी थी कि या तो वो एक बहुत ही अच्छा राजा बनेगा या बहुत ही बड़ा सन्यासी बनेगा। तो अपने पुत्र को सभी दुखों से या फिर सभी जितनी भी संसार में होने वाली जितनी भी बुरी चीज़ों से बचाने के लिए शुद्धोधन ने क्या करा था कि सिद्धार्थ को महल की 4 दीवारी में बंद करके रख दिया था और उन्होंने किसी भी दुख का उनको एहसास नहीं होने दिया। लेकिन बाद में एक बार क्या हुआ था कि जो सिद्धार्थ थे उनके मन में जिज्ञासा हुई कि वो क्या करें, बाहर की दुनिया को भी देखें। तो बाद में उन्होंने क्या करा था, एक सारथी जो रथ चलाने वाला होता है उसकी सहायता से क्या करा था, महल के वो बाहर चले गए थे। जैसे ही वो महल के बाहर गए तो उन्होंने 4 दृश्य देखे। सबसे पहले उन्होंने एक बूढ़ा व्यक्ति देखा, फिर एक बीमार व्यक्ति को देखा और फिर एक लाश को देखा और लास्ट में उन्होंने एक सन्यासी को देखा। तो जब उन्होंने इन 4 दृश्यों को देखा, इन 4 चीज़ों को उन्होंने देखा तो उनको ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि इस संसार में कुछ भी क्या है, परमानेंट नहीं है। सब कुछ इस दुनिया में क्या है, टेम्पररी है, यानी कि थोड़े से समय के लिए ही है। तो बाद में उन्होंने ये मन बनाया कि अब वो क्या करेंगे, सत्य की खोज में चले जाएंगे, उस सन्यासी की तरह जिसको उन्होंने चौथे दृश्य में देखा था, उस सन्यासी के रूप में। तो बाद में उन्होंने क्या करता, सत्य की खोज के लिए या फिर जितने भी दुख वगैरह थे उनका समाधान पाने के लिए क्या कर दिया था, अपने घर वगैरह का सबका त्याग कर दिया था। राजमहल छोड़ करके वो सन्यास के रास्ते पे चले गए थे और लास्ट में उन्होंने क्या करा था, ज्ञान की प्राप्ति उनको हुई थी और वो बन गए थे सिद्धार्थ से महात्मा बुद्ध। अगला प्रश्न है हमारा कि बौद्ध धर्म के तेजी से प्रसार के किन्हीं 5 कारणों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। दोस्तों आपको पता ही होगा कि जो जैन धर्म था और बौद्ध धर्म था एक साथ विकसित हुए थे, लेकिन फिर भी जो जैन धर्म था इतना ज़्यादा विकसित नहीं हो पाया, इतना ज़्यादा वो पूरी दुनिया में नहीं फैल पाया जितना कि बौद्ध धर्म फैल गया है। तो हमें उन्हीं कारणों को बताना है कि क्यों बौद्ध धर्म आज पूरी दुनिया में लगभग इतना ज़्यादा फैला हुआ है। ठीक है, तो इसका पहला पॉइंट क्या है कि समकालीन धार्मिक प्रथाओं से जो लोग असंतुष्ट थे, यानी कि जिस टाइम पे बौद्ध धर्म फैल रहा था उस टाइम पे बाकी के जितने भी जो धर्म थे, उन बाकी के धर्मों में जितनी भी जो कुरीतियाँ थी या फिर जितनी भी बुराइयाँ थी, उनसे जितने भी लोग असंतुष्ट थे वो अपना धर्म छोड़ के किस में आने लग गए थे, बौद्ध धर्म को अपनाने लग गए थे। तो इस वजह से भी बौद्ध धर्म के मानने वाले फॉलोअर्स की संख्या क्या हो रही थी, दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। उस टाइम पीरियड में भी भारतीय शासकों द्वारा इनमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई, जैसे अशोक सम्राट, जैसे कि अशोक सम्राट वगैरह जो भारत के राजा हुए, उन्होंने भी बौद्ध धर्म को फैलाने के लिए क्या करा था, काफ़ी ज़्यादा डोनेशन वगैरह, फंड्स वगैरह दिए थे, दान वगैरह दिए थे। तो इस वजह से भी क्या हुआ, बौद्ध धर्म काफ़ी अच्छे से फैल पाया। चीनी तीर्थयात्रियों द्वारा भारत में आगमन। दोस्तों आपको पता ही होगा कि 7वीं और 5वीं शताब्दी के अंदर फाशियान और विंगसेंग जैसे जो चीनी बौद्ध यात्री थे वो भारत आते रहे हैं। तो उन्होंने बौद्ध धर्म के बारे में जितनी भी चीज़ें लिखी हैं, जितनी भी स्क्रिप्ट्स वगैरह उन्होंने लिखे हैं, उनके थ्रू भी क्या हुआ, चाइना जैसे देशों में भी क्या हुआ, हमारे बौद्ध धर्म का क्या हुआ, विकास हो पाया। यानी कि भारत से बाहर जो हमारा बौद्ध धर्म फैला है उसमें कहीं ना कहीं जो चीनी तीर्थयात्री थे उनका भी एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। चौथा और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि हिंदुस्तान के बौद्ध शिक्षकों के द्वारा भी दूर दराज के देशों में जाना, यानी भारत के जितने भी बौद्ध जो शिक्षक थे, जो बौद्ध धर्म के अच्छे खासे जो नॉलेज वाले व्यक्ति थे, वो भी क्या करते रहे हैं, दूर दराज के जो देश होते हैं वहाँ पर जाकर बौद्ध धर्म का जो प्रचार प्रसार है वो करते रहे हैं टाइम पर। तो इस वजह से भी बौद्ध धर्म का तेज़ी से क्या हुआ है, प्रसार हुआ है। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको अच्छे से आप याद कर सकते हो। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? जैन धर्म की महत्वपूर्ण अवधारणा को
संक्षेप में लिखिए। तो जैन धर्म की अगर हम बात करें तो जैन धर्म की स्थापना महावीर वर्धमान ने की थी। जैन धर्म की महत्वपूर्ण अवधारणा की अगर हम बात करें तो संपूर्ण विश्व प्राणवान है। अवधारणा का मतलब होता है दोस्तों कि जैन धर्म के विचार क्या थे, ठीक है। तो जैसा कि पहला पॉइंट मैंने आपको अभी बता ही दिया है कि जो जैन धर्म है उसका मानना ये था कि जो संपूर्ण विश्व यानी पूरी दुनिया जो है वो प्राणवान है। अगर हम बात करें पत्थर, चट्टान, जल, इन सभी में भी क्या होता है, जान होती है, प्राण होते हैं। ऐसा किसका मानना है, जैन धर्म वालों का मानना है। दूसरे इनकी क्या मानना है कि जीवों के प्रति हमें क्या होना चाहिए, अहिंसावादी होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि अहिंसा की बात तो हमारा बौद्ध धर्म भी करता है, लेकिन बौद्ध धर्म में अहिंसा को सिर्फ एक लिमिट तक माना जाता है। लेकिन अगर हम जैन धर्म की बात करें तो इसमें अति अहिंसावाद है, यानी अहिंसा की भी ये अति कर देते हैं। यानी खास करके इसमें क्या किया जाता है, जानवर, पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़ों को भी ना मारने के लिए इसमें क्या बोला जाता है, हमें उपदेश दिया जाता है। यानी कि आप जैन धर्म अगर अपनाते हो तो आप एक चींटी भी नहीं मार सकते हो, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा अति अहिंसावादी है हमारा जैन धर्म। जैन मान्यता के अनुसार जन्म तथा पुनर्जन्म का चक्र कर्म के द्वारा निर्धारित होता है। यानी कि अगर आप जैसे कर्म करते हो वैसा ही आपको जन्म और पुनर्जन्म आपको भोगना पड़ेगा, ये हमारे जैन धर्म का मानना है। कर्म के चक्र से मुक्ति के लिए बस आप एक ही काम कर सकते हो, त्याग और तपस्या को आप अपना सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आपको कर्म का चक्र ना भोगना पड़े, आपको दोबारा जन्म ना लेना पड़े, तो आपको त्याग करना पड़ेगा और तपस्या का रास्ता अपना लेना पड़ेगा। ये जैन धर्म की मान्यता है।